तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की, आपके साइंस की चैप्टर नंबर 14 के क्लास 8th की बुक का। चलिए यहाँ पर अब हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, क्योंकि समरी में सब मेन टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इससे क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा, ब्लैंक्स वगैरह भी करवाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आज हम 14 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। व्हाट यू हैव लर्नड में आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके व्हाट यू हैव लर्नड से पूछे जाते हैं। तो ये आपको अगर आ गया ना, तो आपको अपने चैप्टर का आधा पोर्शन से भी ज़्यादा पोर्शन तो आ ही जाता है, अगर आप इसको व्हाट यू हैव लर्नड को और साथ ही साथ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे आपकी साइंस बुक में पूछा जा सकता है, साइंस पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर गुड कंडक्टर्स एंड व्हाट आर पुअर कंडक्टर्स। तो जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की अनुमति देते हैं उनको हम गुड कंडक्टर कहते हैं, और जो अनुमति नहीं देते उनको हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। इसकी आप डेफिनेशन वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं हमारी। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं आर सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। चलिए अगला आता है हमारे पास, अगले पर हमारे पास है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड causes chemical reactions. The resulting effects are called chemical effect of currents. अब आपसे कहा जा सकता है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन बताइए। अब आप केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या बताएंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये सारी डेफिनेशन है कि द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड causes chemical reactions. The resulting effects are called chemical effect of electric current. चलिए अब अगले पर आते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर डिपॉजिटिंग ए लेयर यानी एक लेयर को डिपॉजिट करना ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल पर दूसरे मेटल के द्वारा बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है ये। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको ये मोटा मोटा पढ़ लेना है क्योंकि आपके एग्जाम की टाइमिंग आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, वो वही हैं जो आपका यहाँ पर पहला फिल इन द ब्लैंक है ना, वो वही है जो आपसे पूछा गया था कि एसिड, बेस एंड साल्ट होते हैं मोस्ट लिक्विड सॉल्यूशन के। तो आपका यहाँ पर एसिड, बेस एंड साल्ट आ जाएगा। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर आपका आएगा केमिकल इफेक्ट। ठीक है ना, आपका केमिकल इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगले पर आते हैं दोस्तों। तो अगला यहाँ पर आपका क्या है, अगला है आपका इफ़ यू पास current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal of the battery। आएगा आपका नेगेटिव, आपका करेक्टर्स होने वाला है, तो आपको नेगेटिव को यहाँ पर लिख देना है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल, यहाँ पर ये आया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये कहलाता है, तो आपको ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देना है। अब इसमें से बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दोस्तों बच्चों। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले तो ये जो आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, द प्रोसेस दैट यू सो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है 12th, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं 11th पर। 11th भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं आने वाला है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप कर सकते हैं इसको क्योंकि बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर पहेली वाला भी नहीं आने वाला है, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो 9th क्वेश्चन है ये आपका आ सकता है, इज इट सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर, एक्सप्लेन। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ये बता देना है। यहाँ पर अब आता है ए चाइल्ड स्टेन, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। इन केस ऑफ फायर, ये आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप कर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। डज प्योर वाटर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लीजिएगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको करना ही है क्योंकि ये ब्लैंक्स है। एंड साथ ही द बल्ब डज नॉट ग्लो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि रीज़न बताइए जिससे बल्ब ग्लो नहीं करते हैं, तो वो आपको रीज़न बताने पड़ेंगे, हालांकि आपको फिगर शो ना की जाए। अब यहाँ पर ये नेम 3 लिक्विड्स है, तो यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन जो है वो आपसे ना पूछा जाए, क्योंकि इतना बड़ा कोई इतने छोटे से आंसर के लिए बनाकर नहीं देता है टीचर। इन द फ्रेंड्स ऑफ टेस्टेड, हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है।
थर्ड क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्ड, एट्थ, टेंथ, इलेवंथ एंड ट्वेल्थ। थर्ड, एट्थ, टेंथ, इलेवंथ को आप कर सकते हैं एंड ट्वेल्थ। ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको ये चैप्टर कर लेना है, इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सोल्व। दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर एंड थैंक्स, बाय बाय।